जहां एयरपोर्ट को लेकर हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश के बयानों पर हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र ने पलटवार किया। भूपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र से हिसार में खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन भूपेंद्र, हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जयप्रकाश, वो ये कह रहे हैं कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। वो साफ तौर से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगला कर, धोखा देकर लोगों से वोट हासिल कर रहे हैं और उन्हें प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, जो भी इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो या तो अनपढ़ अनाड़ी हैं या उनको समझ नहीं है। मैं खुद एक पायलट रहा हूँ, पहले एयरफोर्स के अंदर था, फिर सिविल के अंदर था, और इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो उनको बनने में भी समय लगता है और उसके बाद उनको डेवलप होने के अंदर भी काफ़ी समय लग जाता है। और हिसार एयरपोर्ट इतना बड़ा हवाई अड्डा आने वाले समय में बनने वाला है, इतना रोज़गार का यहाँ पे जनरेशन होगा कि लोग हिल जाएंगे। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि कोई भी अपनी ज़मीन या संपत्ति ना बेचे, क्योंकि आने वाले समय में इसका पोटेंशियल जो है वो असलियत में पता चलेगा। खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ पे उतर चुके हैं और 14 तारीख को हम सबको मालूम है, 14 अप्रैल को आने वाली, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद भी कोई अगर इस प्रकार की अगर बात करे या बयानबाजी करे तो आप खुद समझ सकते हो कि उनका मानसिक दिवालापन निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा समय लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। कल भी हम हवाई अड्डे पे बैठे हुए थे तो वहाँ पता चला 14 फ्लाइट तो जो यहाँ से अयोध्या की हैं वो मोटे तौर पे लोगों की बुक हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं जी पहली फ़्लाइट में हमारे को मोटे तौर पर, पतले तौर पर क्या हुआ करता है? मोटे तौर पर मतलब कि अभी तक ऑफिशियल कोई बुकिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो कंपनी है, एक आम बात जो आती है, हम लोगों के पास एक हिसाब किताब जो हम लगाते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आम जो लोगों का रुझान है, हर बीजेपी के कार्यकर्ता के पास फ़ोन आ रहे हैं, हर एयरपोर्ट वाले जो अधिकारी हैं उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, उसके ऊपर एक औसत सा एक आम हमने कैलकुलेशन करी है, उसके आधार के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश ये भी कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला इस एयरपोर्ट के निर्माण में किया गया है और 180 करोड़ का जो घोटाला है उसका जिक्र तो डीजीसीए की तरफ से भी किया गया। वो साफ तौर से बात कह रहे हैं कि चारदीवारी तो बना दी गई लेकिन उसकी नींव तो गायब है। ऐसा है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हुआ है तो उस पर जो भी कानून है वो अपना कार्रवाई करेगा। कानूनी जो भी प्रक्रिया है, अगर डीजीसीए इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है तो एक सिस्टम है सरकार के अंदर, और चाहे पिछले मुख्यमंत्री जी हों चाहे अब वाले मुख्यमंत्री जी हों, पीछे जो भी किसी अधिकारी ने या और किसी ने गड़बड़ की है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। निर्माण में गुणवत्ता की कमी का जिक्र भी यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी हरियाणा प्रदेश का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अब कोई काम एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर नहीं कर पाएगा क्योंकि गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े किए गए। ऐसा है, ज़्यादातर जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये एयरपोर्ट चला जाता है तो उनका अपना एक बहुत बड़ा महकमा है, अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उनके अपने बहुत बड़े एक पूल है जिसके अंदर पूरे भारत के अंदर वो काम करवाते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको लेंगे। आज तक वाला जो हरियाणा सरकार के पास जब तक था काम, वो बहुत बढ़िया टेक्निकल लेवल से अप्रूव होने के बाद ही यहाँ तक पहुँचा है। अगर इसमें कमी पाई गई होती तो हमारे को एनओसी नहीं मिली होती। ये सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें इसमें चेक हो चुकी हैं, चेक होने के बाद प्रमाणिक हो चुकी हैं, तब ये एनओसी मिला है इसको।
चलिए, कैप्टन भूपेंद्र साफ तौर से बात करें कि किसी भी तरह की जांच के लिए सरकार तैयार है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साफ तौर से ये बात भी कह रहे हैं कि किसी भी एयरपोर्ट को डेवलप होने में एक लंबा अरसा लगता है, तो ऐसे में इसे राजनीतिक भाषा में लपेटने की ज़रूरत नहीं है। और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी के सांसद मानसिक रूप से कमजोरी की स्थिति में है और उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।